जैसे लीवर कैंसर है वो हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स में, हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। और जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो अननोन रीजन से नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कॉमन होता है। मैं ये मोटे तौर पे कहूँगा कि 1 out of 4 कैंसर्स आर एब्डोमिनल कैंसर और जीआईटी कैंसर फॉर दैट मैटर। उसी प्रोपोर्शनेटली में अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ रेट भी पैरेलल है। जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को देखें तो उसकी सक्सेस रेट जो ट्रीटमेंट की है वो ज़्यादा है, पर एब्डोमिनल कैंसर्स में ऐसा नहीं है। So Dr. Somani, can you just enumerate what are the known causes of behind GI cancers in general? I mean just for this. So जीआई कैंसर्स में अगर अपन भोजन नली इसोफेगस से स्टार्ट करें तो अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और जो हमारी लाइफस्टाइल में जो फूड हैबिट्स है, खास करके मीट एज द स्टेपल डाइट फॉर द कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी, इनको मैं एक सम्मिलित रूप से जो है लगभग सभी जीआई कैंसर्स के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा। कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हैं जैसे लीवर कैंसर है वो हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स में, हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। और जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर है वो अननोन रीजन से नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कॉमन होता है। पेनक्रियाटिक कैंसर्स हैं वो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस पेशेंट्स में होता है या डायबिटिक में थोड़ा ज़्यादा होता है। बट मैं दोबारा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जीआई कैंसर्स, एब्डोमिनल कैंसर्स के लिए जो स्मोकिंग है वो कंट्रीब्यूट करती है, अल्कोहल एक लार्जली उसके लिए ज़िम्मेदार है और हमारी कुछ फूड हैबिट्स हैं वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। और हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली लगभग 8-10% जो कैंसर्स हैं, खास करके कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, कुछ हद तक पेनक्रियाटिक कैंसर्स हैं, वो जो है हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से भी होते हैं। How common are GI cancers as a group as the cause of cancer deaths? मैं ये मोटे तौर पे कहूँगा कि 1 out of 4 कैंसर्स आर एब्डोमिनल कैंसर और जीआईटी कैंसर फॉर दैट मैटर। एंड उसी प्रोपोर्शनेटली में अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ रेट भी पैरेलल है। सो अनफॉर्चुनेटली इसका इंसिडेंस, प्रिवलेंस और डेथ रेट जो है वो मोर एंड लेस पैरेलल चलता है। सो कहने का मतलब ये है कि कैंसर एडवांस स्टेज में जब हम डायग्नोस करते हैं, जो मैक्सिमम उसकी प्रिवलेंस है, जो संख्या है, वो 2 या 3 साल में लगभग बराबर हो जाता है। सो ये रीज़न है कि इसका जो इंसिडेंस है या नंबर्स है और इसकी जो डेथ है या डेथ रेट है वो मोर एंड लेस एक दूसरे के पैरेलल है, मैचिंग है। ये सारे कैंसर्स में नहीं लागू होता। जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को देखें तो उसकी सक्सेस रेट जो ट्रीटमेंट की है वो ज़्यादा है, पर एब्डोमिनल कैंसर्स में ऐसा नहीं है क्योंकि सिम्टम्स वेग होते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते। एक सिंपल भाषा में बोलें तो जैसे एसिडिटी हम उसको समझते रहते हैं, हम उसको एक कॉन्स्टिपेशन समझ लेते हैं, डिस्पेप्सिया समझ लेते हैं, पेट में कुछ मरोड़ समझ लेते हैं, कुछ और समझ लेते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन समझ लेते हैं, और जब तक उसको डायग्नोसिस होता है तब तक वो 3rd या 4th स्टेज में पहुंच जाता है।